अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान बनाया। ये सबसे बड़ी नेमत है जिसकी कदर शायद हम अक्सर महसूस नहीं करते। मगर जब ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जो कुफ्र में पैदा हुए और जिन्होंने इस दीन को अपनाने के लिए कुर्बानियाँ दीं, तो अंदाज़ा होता है कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत मौजूद है। अल्लाह ने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी अता की और हमें वो अकीदा दिया जो दिलों को सुकून और ज़िंदगी को मकसद बख्शता है। मुसलमान होने का मतलब सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर दीन का हिस्सा होना नहीं, बल्कि हर लम्हा अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना है। नमाज कायम करना, सदका और खैरात करना, सच्चाई और सब्र को अपनाना और हर हाल में शुक्र गुजार रहना है। शुक्रगुजार इंसान के दिल में सुकून पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत बढ़ती है और ये दिल से निकलने वाला शुक्र अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत का ज़रिया बनता है। तो आइए बढ़ते हैं उस बहन की कहानी की जानिब जिसने इस दीन तक आने के लिए वाकई मेहनत की और कुर्बानियाँ दी। Assalamu alaikum everyone and welcome back. मैं बचपन से लेकर अपनी तालीम मुकम्मल करने तक हमेशा ईसाई स्कूलों में रही। नर्सरी से लेकर कॉलेज तक सब कुछ इसी माहौल में गुजरा। मैं एक प्रोटेस्टेंट ईसाई मज़हब के एक ख़ानदान में पैदा हुई थी, जहाँ नस्ल दर नस्ल यही अक़ीदा कायम था। मैंने अपने चर्च में बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, चर्च में सरगर्म रही, गॉस्पेल गाती और चर्च की खिदमत भी करती रही। जो भी काम करती, उसे पूरे दिलो जान से करती। मेरी पैदाइश एक छोटे गांव में हुई थी, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तो हम जकार्ता मुंतकिल हो गए और फिर मेरी स्कूलिंग भी वही हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जकार्ता में ही रहती हूँ। इस्लाम के बारे में मेरे ख़यालात हमेशा बहुत कमज़ोर रहे, क्योंकि मेरे पास इस बारे में मालूमात तकरीबन ना होने के बराबर थीं। मेरा ख़ानदान और स्कूल सब ईसाई थे, तो इस्लाम के बारे में जानने या समझने का कोई रास्ता ही नहीं था। जो राय बनती थी, वो ज़्यादातर मीडिया की मनफी खबरें सुनकर बनती थी। दहशतगर्दी, बम धमाके, 9/11 जैसे वाक़यात को इस्लाम के साथ जोड़कर पेश किया जाता था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मुझे इस्लाम से नफ़रत नहीं थी, बस लाइल्मी थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त मुसलमान थे, इसलिए दिल में किसी किस्म की नफ़रत नहीं थी। मगर हमारे घराने में चूँकि सब ईसाई थे, इसलिए किसी दूसरे मज़हब के साथ ताल्लुकात या दोस्ती बढ़ाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी मुसलमानों के साथ दोस्ती करो, मगर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं, बस सलाम दुआ या काम की हद तक दोस्ती। मैं एक संजीदा बाअमल ईसाई थी। हमारे ख़ानदान में ये बात ख़ास तौर पर रखी जाती थी कि दूसरे मज़ाहिब वालों से दूर रहो। इसलिए मैंने अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की पूरी कोशिश की। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ईसाइयत में गुज़र रही थी और मैं अपने धर्म में काफ़ी खुश थी। मेरा धर्म बदलने का कभी कोई इरादा नहीं था। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो जॉब शुरू की, फिर शादी की, मगर बदकिस्मती से मेरी पहली शादी नाकाम रही और मेरे पहले शौहर से 2 बच्चे भी हैं। तलाक के बाद भी कुछ मुश्किल ज़रूर पेश आई, मगर नॉर्मल ज़िंदगी गुज़रती ही रही। मेरा दिल तकरीबन 8 साल पहले 2017 में इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हुआ। यह अल्लाह की तरफ से रास्ता खुलने का वक्त था। हुआ ये कि मेरी एक करीबी दोस्त जो कि पैदाइशी मुसलमान थी, मगर वो इस्लाम पर अमल नहीं करती थी, हिजाब नहीं लेती थी। तो एकदम वो बदल गई और अचानक हिजाब पहनने लगी। मैं उसे देखकर हैरान हुई कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। जब मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि उन्हें एक अजीब-सी राहत और सुकून महसूस हो रहा है और इस्लाम औरत की अज़मत को जांचता है, इसलिए हिजाब दिया गया है ताकि उसकी हिफाज़त और इज़्ज़त हो। उनके अल्फाज़ मेरे दिल में गहराई से बैठ गए और मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, आखिर मुसलमान खुदा को किस तरह मानते हैं? मैं जानती थी कि मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, मगर मैं ये सोचती थी कि शायद वो हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं, क्योंकि मैं अक्सर उनका ज़िक्र, दुरूद, नाते सुनती थी। मेरी दोस्त ने मुझे फ़ौरन समझाया कि अल्लाह ही खुदा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अल्लाह के नबी हैं, जैसे कि इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह थे। उसने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल भी दी कि जैसे किसी बड़ी कंपनी में अगर अच्छा काम करो तो मालिक का सबसे करीबी एतमाद वाला मैनेजर तुम्हारी सिफारिश करता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे और असल फैसला अल्लाह का होगा। ये बात मेरे लिए सब कुछ वाज़ेह कर गई। अल्लाह ही फैसला करता है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, ना कि कोई नबी यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम। फिर मैंने सीखा कि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। इस्लाम में गॉड और बंदे के दरमियान कोई वास्ता नहीं होता। गुनाहों की माफ़ी भी सिर्फ अल्लाह दे सकता है। ये सच्चाई मेरे दिल में गहराई से उतर गई। सूरह इखलास को पढ़कर मैंने ये समझा कि अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और ना कोई उससे पैदा हुआ है। सूरह इखलास को समझना वो मुकाम था जहाँ मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हुआ। दोस्त के हिजाब पहनने और समझाने की बातों और ये सब जानने के बाद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ही वाहिद माबूद है, मेरे लिए इस्लाम बहुत अहम बन गया। शहादत देने का फैसला आसान नहीं था। मैंने तकरीबन 1 साल सोचा, परखा, दिल में तोला कि कौन सा रास्ता है जिसे मैं चुनूं, क्योंकि मेरे लिए दीन कोई ऐसा मामला नहीं कि आज कबूल कर लूं और कल को छोड़ दूं। मेरे लिए इस्लाम की इब्तिदा दोस्त के मंतकी और साफ दलाइल से हुई। वो मुझे इस्लाम की हर हर चीज़ में छुपी हिकमत और लॉजिक समझा दी। वो मुझे वुज़ू, पर्दा और खाने-पीने के आदाब के पीछे की हिकमत को समझाती रही। उसने मुझे कहा कि जैसे हम किसी महबूब से मिलने जाएं तो साफ-सुथरे और खुशबू लगा कर जाते हैं, इसी तरह अल्लाह से मिलने के लिए भी तैयारी ज़रूरी है। ये सब सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ा और मैं इस्लाम के हर पहलू से मुतासिर होती चली गई। जो चीज़ें पहले मुश्किल लगती थीं, वो सब आसान हो गईं, क्योंकि नियत अल्लाह के लिए हो तो सब आसान होता चला जाता है। मेरी दोस्त ने बताया कि नमाज हमारी अपनी ज़रूरत है, अल्लाह की नहीं। हमें अल्लाह की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगी संवरे, हमारे दिल भरें और हमें सुकून मिले। जो खला मेरे अंदर था, वो इस्लाम ने भर दिया। जो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे अल्लाह ने इस्लाम में दिया। फिर मैं अपने इलाके में मौजूद एक करीबी इस्लामी सेंटर गई, जो कि एक मस्जिद से मुल्हिक था। वहाँ मेरी मुलाकात बहुत सारी इस्लामी बहनों से हुई और उम्मी से हुई, जो वहाँ की आलिमा थीं। मुझे आज भी याद है, जब मैं वहाँ पहली मर्तबा गई तो बहुत ही गैर मुनासिब लिबास में थी। जब मैं उम्मी के मुकाम पर पहुंची तो उन्होंने मुझे दिल खोल कर कबूल किया, मुझे गले लगाया और बैठने के लिए एक अच्छी जगह दी। मैं खुद हिचकिचा रही थी, क्योंकि सब खवातीन बापर्दा और लंबे अबाए पहने हुए थीं और मैं सिर्फ अपने दफ्तर के लिबास में थी। नाजरीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो वाकई एक अच्छी कारामद वीडियो है, या अगर कोई कमी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर आगा कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें। नाजरीन, आप सब से दरख्वास्त है कि इस बहन की दुआ पर सब आमीन ज़रूर कहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अपने लिबास की वजह से मैं आगे वाली सफ में बैठना नहीं चाहती थी, मगर उनकी इज्जत और अपनायत ने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे बिल्कुल ऐसे खुशामदीद कहा गया जैसे हमारे दरमियान कोई पर्दा या फर्क हो ही नहीं। हालांकि वो महफिल खालिसतन मुसलमानों की थी। मैंने महसूस किया कि वाकई इज्जत, मोहब्बत और एहतराम को लफ्ज़ों से बयान करना मुश्किल है। वो लम्हे आज भी मेरी याददाश्त में जिंदा है। तस्वीर खिंचवाई गई। मैं पिंक ब्लेजर में दरमियान में खड़ी थी और बाकी सब सियाह लिबास में थीं, फिर भी कोई झिझक या नागवारी नहीं थी। वक्त गुजरता गया, मुलाकातें हुईं और आखिरकार मैं इस्लाम में दाखिल हो गई। दोबारा उम्मी से मुलाकातें हुईं और उन दिनों मैंने बहुत कुछ सीखा।
اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، لیکن ان دنوں امی ہمیشہ مجھے یاد دلاتی کہ اگر کوئی مسئلہ آئے تو صرف اللہ سے مانگو، انسانوں پر تکیہ نہ کرنا، نہ شوہر پر، نہ کسی اور پر، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہی نصیحتیں میرے ایمان کے ابتدائی دنوں میں مجھے مضبوط رکھتی رہیں۔ میں نے شہادت اپنے اس دوست کے گھر دی، اسی دوست کے گھر جس نے پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہیں، جس نے نیا نیا پردہ شروع کیا تھا، اسی کے گھر میں مجھے شہادت دینے کا موقع ملا، اور جس نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھائے وہ اس کی بھابھی تھیں، جو اس وقت کپالا کے اسلامک سینٹر میں تھیں۔ اسلام قبول کرنے پر میرے گھر والوں کا رد عمل برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ سب عیسائی تھے۔ میں پہلے ہی شادی شدہ تھی اور دو بچوں، شیلا اور ویلن کی ماں تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا ابی ریو سے نکاح ہوا اور دو مزید بچے ہوئے۔ اس طرح الحمدللہ اب ہم 6 افراد پر مشتمل ایک پریوار ہیں۔ میرے والدین اور خاندان نے میرے اسلام قبول کرنے پر بالکل بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ میری والدہ کے لیے یہ کتنا بھاری ہوگا، خاص طور پر جب والد پہلے ہی وفات پا چکے ہوں۔ میری ماں ناراض تو ہوئی، لیکن اتنا زیادہ شدید نہیں۔ ہاں، البتہ میرے خاندان کا رد عمل بہت شدید تھا، جیسے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے ہوں۔ مجھے کئی سال لگے دوبارہ ان کے سامنے جانے میں، خاص طور پر جب میں پردے میں آ گئی۔ عورت کے لیے یہ آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ حجاب پہن کر اپنے نان مسلم خاندان کے سامنے آنا سب کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے جانا پڑا، کیونکہ میرے پاپا کی سب سے چھوٹی بہن ہسپتال میں تھی۔ بچپن میں انہوں نے مجھے بہت سنبھالا تھا اور مجھے جانا چاہیے تھا، چاہے جتنی ہمت چاہیے۔ ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، مگر الحمدللہ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا اور میں شکر گزار تھی کہ کم از کم دروازہ تو کھولا۔ کبھی دکھ بھی ہوتا، کبھی خاندان کی یاد آتی، دل چاہتا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خاندان ایسا نہیں کر پاتا۔ سب سے بڑا امتحان تب آیا جب میرے پہلے شوہر سے دونوں بڑے بچوں نے خود اسلام قبول کیا۔ وہ خود سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ اسلام اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ 1 سال 6 ماہ تک میری ماں نے مجھ سے بات تک نہیں کی، مگر مجھے امی نے سکھایا کہ والدین سے بدتمیزی دین میں سخت منع ہے۔ استاد نے سمجھایا کہ اسلام کتابوں سے نہیں، عمل سے نظر آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اپنے بچوں اور والدین کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا ہوتا ہے، تاکہ ہماری تبدیلی خود لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ شروع میں مشکل تھا، بچے ہر اتوار روتے، کیونکہ پہلے ہم چرچ میں عبادت ساتھ کرتے تھے، مگر اب میں ان کے ساتھ چرچ میں پریئر نہیں کر سکتی تھی۔ استاد نے کہا کہ انہیں تم دروازے تک چھوڑ کر آؤ، محبت قائم رکھو۔ میں انہیں چرچ کے دروازے تک چھوڑ کر آتی اور دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ خود ان کے دل کو کھول دے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا نام کسی گناہ کے ساتھ جڑا نہ رہے، بلکہ اپنی اولاد کے سامنے اچھا نمونہ پیش کروں۔ اسی لیے میں نے اپنی شادی کے لیے وضاحت کی کہ یا تو نکاح ہو یا کچھ نہیں، کیونکہ دل کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ الحمدللہ ابی ریو نے فوراً ہاں کر دی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے مجھے ایک نیا خاندان عطا کیا، ایک نئی زندگی۔ میری دعا یہ تھی کہ ہم ہمیشہ ساتھ عبادت کریں اور بچوں کو اکٹھے سنواریں، اور الحمدللہ اللہ نے میری یہ دعا پوری کی۔ بچوں نے خود اسلام قبول کیا۔ بڑی بیٹی کیلا نے فوراً حجاب پہنا اور قرآن سیکھنے لگی۔ پھر میرا دوسرا بچہ بھی جلد ہی مسلمان ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ حجاب کیوں پہنتے ہو؟ چھوٹی عمر کے باوجود انہوں نے بڑا جواب دیا، اللہ سے اپنی محبت اور اپنی آخرت کی فکر کی وجہ سے۔ اور ان کا جواب سن کر میرا دل بہت مضبوط ہوا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں، ماں اور دونوں بیٹیاں، سب حجاب کریں گے، الحمدللہ۔
الحمدللہ وقت کے ساتھ میری اپنی ماں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوئے۔ 2020 میں کرونا وبا سے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے خود شہادت دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اب 8 سال بعد اگر میں مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے کہ اللہ نے کتنی قربت عطا کی، کتنی رہنمائی دی، کہاں سے لے کر کہاں پہنچا دیا۔ ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے پریوار کو جنت میں دوبارہ جمع کرے۔ آمین۔